वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम अपने श्लोक को एक बार चांट कर लेते हैं। हम सामान्य भक्ति के जो परिभाषा दिए हैं वो इस तरह है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण के अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय से उन्मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति यदः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति वे भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कल के सत्र में क्या पढ़ा? कल के सत्र में अभी तक हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा हम अवलोकन कर लें। सामान्य भक्ति में रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति को, शुद्ध भक्ति को दो रूप से इस तरह से परिभाषित किया है। सभी इच्छाओं से मुक्त। किस तरह की इच्छाएं? भौतिक इच्छाएं, ज्ञान, भगवान के प्रति ज्ञान कर्मादनावृतम, सकाम कर्म की इच्छाएं, अ, अ, ज्ञान लेने की इच्छाएं, इन सभी इच्छाओं से मुक्त। अनुकूल है ना कृष्णा अनुशीलनम भक्ति रुतमा। तो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सभी अभिलाषाओं को शून्य करना, ये तो दूसरा है। लेकिन प्रथम क्या है? अनुकूल है ना कृष्णा, भगवान के अनुकूल कार्य करना। कैसे अनुकूल कार्य कर सकते हैं?
अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनु मतलब होता है पूर्ववर्ती आचार्य, शीलनम मतलब होता है उनके पद चिन्हों पे चल करके उन्होंने जो हमें सिखाया है, जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमारे लिए सरल विधि उन्होंने बताया है भक्ति करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे इस कलयुग में युग धर्म को स्थापित किया। ठीक है, कलौ तद हरि कीर्तनात्। ठीक है, भगवान का कीर्तन ही जो सबसे सरल विधि है। ठीक है, और इसमें वही फल प्राप्त होता है जो सतयुग में घोर तपस्या करने से अ, कृत धाय तो विष्णु, जो सतगुण सतयुग में तपस्या करने से, ठीक है, त्रेता युग में पूजा विधि की अ, पूजा विधि से, और द्वापर युग में अर्चना से, अर्चना के माध्यम से, ठीक है, फिर मंदिर पूजा, इसके माध्यम से जो सेवा, जो जो फल उन सबों से प्राप्त होता है, कलो तद हरि कीर्तना। महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत ही सरल कर दिया कि केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ये मंत्र जपिए। भगवान का भगवान का नाम रूप गुण लीला के बारे में सुनिए। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्य आत्म निवेदनम। कोई भी एक को पकड़ के चलिए। ठीक है, इससे क्या होगा, यही है अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ठीक। और इसके बाद फिर हमने क्या देखा, इसके बाद हमने रूप गोस्वामी पाद ने हमें भक्ति के भक्ति को 6 चरित्र में, भक्ति के चरित्र, ये तो शुद्ध भक्ति हो गया, और वो चरित्र उसका किस तरह से स्फुरित होता है, किस तरह से स्फुरित होता है। तो सबसे पहला हमने कलेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सु कलेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। 6 तरीकों से चरित्र चरित्रित किया जाता है शुद्ध भक्ति को। कलेश अग्नि सभी जीवन के हमारे कलेशों को नष्ट करता है। ठीक है, कैसे नष्ट करता है, अविद्या त्वम पापम, अविद्या तू पापम तद बीजम, अविद्या चेती तद त्रिधा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम पाप करते हैं, जो भी हम फल भोग रहे हैं, जो कलेश आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ऐसा कर्म करते हैं। पाप, वो इस तरह का कर्म करते हैं जिसके कारण हमें क्लेश होते हैं। वो क्लेश वो पाप कहाँ से आते हैं, उसका बीज पहले वो बीज के रूप में आता है। जिस तरह एक फल आने से पहले, एक पेड़ आने से पहले उसकी बीज होती है, तो बीज स्फुरित होती है पहले। ठीक है, और बीज कहाँ से आता है, अविद्या से आता है। अविद्या किस चीज को कहते हैं, भगवान को। भगवान का विस्मृति ही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। ठीक है, तो ये हमें बताया। और अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो क्या होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। भगवान की शरण लेते हैं तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप कैसे नष्ट होता है, अविद्या नष्ट होता है। अर्जुन का अविद्या कैसे नष्ट हुआ, अर्जुन पात्र, हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन जो चरित्र निभा रहे हैं भगवत गीता में, उन्होंने क्या किया, वो अविद्या के जिसकी तैयारी उन्होंने युद्ध की तैयारी की, उस युद्ध की तैयारी के तत्पश्चात ही उनको भ्रमित हो गए, युद्ध नहीं लड़ने के लिए, युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो विद्या को भी समाप्त कर दिया। नष्टो मोहो स्मृति लब्धा तद प्रसादात में अच्युता स्थितो अस्मि गता संदेशा करिष्ये वचनम तव। 18वें अध्याय में भगवान जब सब कुछ शेष हो जाता है, तो अर्जुन क्या बोलते हैं, नष्ट मोहो स्मृति लब्धा, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। कैसे नष्ट हो गया, अविद्या नष्ट हो गया ना। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्सादात में अच्युता, अच्युत आपके आपके कारण,
मेरा सारे मोह नष्ट हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, तत्प्रसादात में अच्युता, स्थितोस्मि गत संदेह, स्थितोस्मि, अब मैं, अब अब दृढ़ हूं। आप जो कह रहे हैं उसको करने के लिए मैं दृढ़ हूं, दृढ़ हूं। स्थितोस्मि गत संदेह, करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो ऐसे क्यों कैसे हुआ? अविद्या नष्ट हो गया, ठीक है। यहीं पर नहीं समाप्त होता है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है और भगवान अपने अ, अंतर्धान हो जाते हैं, तो अर्जुन विचलित हो जाते हैं और सारी शक्ति चली जाती है अर्जुन की, अर्जुन पराजय हो जाते हैं, ठीक है, पराजित हो जाते हैं। और पराजित होकर के जब वापस आते हैं तो बहुत ही दुखी रहते हैं कि भगवान चले गया, भगवान चले जाने के बाद अब तो शक्ति चली गई, सारी शक्ति भी नहीं थी, पराजित होकर भी आ गया। और फिर भी लेकिन भगवान जाते हैं तो अपने पीछे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम दे करके जाते हैं कि इसको पढ़ करके भी आगे, क्योंकि भगवान से अभिन्न है जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, भगवान से अभिन्न है। इसीलिए तो शिला प्रभुपाद ने कहा है कि जिस जिस भक्त को भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अगर वो रोजाना अध्ययन करता है तो भक्ति उसके लिए बहुत ही सहज हो जाती है, ठीक है। उसी के अर्जुन जब वापस आते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास, बहुत ही विचलित रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन भगवत गीता याद आता है। फिर बोलते हैं कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, अपर त्वम एको ही दयामाना नाम अपर वर्गो ही संशितः। आप तो कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, अभयंकर, आप सभी सब भय, एक भक्त के हृदय से सारे भय को दूर करते हैं, भक्ता नाम अभयंकर, तुम एको ही दयामाना नाम अपवर अपवर्गो ही संशित, सबको मुक्ति दिलाने वाले भी आप ही हैं, ठीक है। तो कैसे मुक्ति दिलाते हैं? ये अविद्या का हरण करते हैं, ये भगवान। इसके बाद हमने क्या कहा देखा, इसके बाद हमने देखा केवल भगवान अविद्या का हरण करके जीवन से कलेश ही नहीं मिटाते हैं, भक्ति करने से ये दूसरा फायदा क्या है? जीवन में चार तरीके से शुभत्वम, चार तरीके से शुभ लक्षण हमारे लिए प्रकट होते हैं। कैसे? जगत प्रणिनाम, सारे जगत को ये अच्छा है, सभी जगत के लिए अच्छा है, ठीक है। आज इस्कॉन, चाहे जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो भगवान का प्रचार देखिए, भगवत गीता का प्रचार इस महीने कितने सारे संप्रदाय कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छा ही है ना। तो ये जगत प्रणिनाम है, सारे जगत को, जगत के लिए शुभ का कार्य करता है। दूसरा है जगतम अनुरक्ता, और इससे ये जो भक्ति करते हैं उससे आसक्ति, लोगों की आसक्ति हो जाती है। और कल हमने ये देखा भी, ये ध्रुव महाराज के उदाहरण से, ठीक है ना। तो ध्रुव महाराज के उदाहरण से हमने देखा कि ये जो भक्ति करते हैं उससे स्वतः ही लोग आकर्षित हो जाते हैं, स्वतः ही, ठीक है। और इसके बाद क्या फायदा है? इसके बाद आता है सद्गुण प्रदत्वन, अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं। कैसे अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं? हम तो हमने बहुत ही साक्षात देखा है कि सबसे शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को देखिए, कोई शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कैसा कैसे लिखते हैं, देखिए मैं पढ़ के बस आप सुनाता हूँ शुभत्वम कैसे है। मैं अभी खोलूंगा नहीं, लोग अपने ग्रंथ को खोलिए और पढ़ते, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ कि किस तरह से शुभत्वम कार्य करती है। वो शुभ, ये देखिए शुभत्वम का सेकंड लास्ट पैराग्राफ अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं पढ़ते बताता हूँ। उदाहरणार्थ कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किए हो, अवैध विषय, अवैध विषयी जीवन, धुत कीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। आप लोग कृपया जब पढ़ें तो जितना हो सके, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर जिसके पास जो सक्षम है वो अपना वीडियो ऑन करके करे,
क्यों? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन बनता है। ठीक है। तो परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्रायः शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो ये बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावना भावित से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। हमारा अनुभव है कि कृष्णा भावना भावित नव युवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, मदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। किसी के जीवन में भक्ति, अगर वो हरिनाम करने लग गया, तो ये सब चीज स्वतः ही निकल जाते हैं। हालांकि हो सकता है किसी भी चीज को, क्योंकि क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और कई जीवन से मनुष्य जीवन मिला है, तो कोई ना कोई हमने गलत कार्य किया है, तभी ये जीव में हैं हम। ठीक है। तो किसी की बद्धता बहुत ज्यादा रहती, किसी की बद्धता कम रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि भक्ति को कोई, आप किसी को भक्ति करना सिखाएं, हरिनाम लेना सिखाएं, कोई बहुत जल्दी लेने लग जाता है, कोई बहुत देरी से लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे इन सब जितनी भी गलत चीजें हैं वो स्वतः ही निकल जाते हैं। तो हमने कल वो देखा कि शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वगुणे समासते सुरा, देवताओं के गुण स्वतः ही विकसित होने लग जाते हैं, और ये जितनी भी अनिष्ट कार्य हैं वो सीधे धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। हिप्पियों के हो गए ना, सभी के हो गए। जो भक्ति में आते हैं वो स्वतः ही ये सब निकल जाते हैं। तो ये सदगुण, सदगुण प्रदत्वम, ये तीसरा फायदा का चीज है। और चौथा शुभ शुभ लक्षण कैसे लेकर के आता है भक्ति है, वो है सुख, सुख प्रदत्वम। अंतिम देखिए क्या है, सुख प्रदत्वम, सुख प्रदत्वम, सुखत्व। कल प्रश्न आया था कि अ, कि सुख जो है वो, सुख जो है वो तो भौतिक होता है। सुधीर प्रसारी प्रभु ने कहा सुख तो भौतिक है, बिल्कुल भौतिक है, लेकिन सुख प्रदत्वम, इस सुख प्रदान करता है। किस तरह से सुख प्रदान करता है? तीन तरीके से सुख प्रदान करता है। कैसे? पहला, भक्ति करने से भौतिक सुख भी प्राप्त होती है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी प्राप्त होती है। भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी कहा है। कहाँ प्रमाण है? जो भी कुछ कह रहे हैं, देखिए रूप गोस्वामी पाद ने पूरा ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में हर एक सिद्धांत के पीछे वो प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए आपको श्लोक का नंबर दिया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत में यहाँ लिखा गया है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है, यहाँ यहाँ लिखा गया है। ठीक है। तो किस तरह से भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भगवान ने कहा है कि कौन सा श्लोक है 9:22 में? अनन्य चेता शततम, नहीं, वो कौन सा श्लोक है 9:22 का? अनन्या चिन्तयन्तो हाँ, माम्। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। धन्यवाद। तो जिस भक्त के जीवन जो अनन्य चिंतयन्तु माम, जो मेरी अनन्य भक्ति में लगन लगा हुआ है, उसकी योगक्षेम वहां में हम, जो मैं उसकी जरूरतों को पूरा करता हूँ, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जरूर रहते हैं। ठीक है। योगक्षेम वहां में हम, तो सुख तीन तरीके से आती है। सबसे पहला सुख आता है भौतिक सुख। भौतिक सुख भी भगवान की भक्ति में करने से प्राप्त होता है। ठीक है। इसका क्या प्रमाण है? देखिए प्रमाण, मंदिर में आप कोई भी बड़े बड़े धाम में जाइएगा तो देखेंगे स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं। जगन्नाथपुरी धाम चले जाइए, स्मार्त ब्राह्मण आपको पंडा लोग मिल जाएंगे, और सभी पांडा अच्छे से खा पी रहे हैं। उनकी मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है तो धन का लाभ है, लेकिन कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, सकाम कर्म करके धन कमाना चाहते हैं। भगवान उसको भी देखते हैं ना। जो श्रीमद् भागवतम का
धन कमाने की इच्छा से उसका प्रचार करता है, हालांकि हमको उससे नहीं सुनना चाहिए। भगवान हमें आचार्यों ने बनाया, उससे नहीं सुनना चाहिए, परंतु उसका भी उद्धार होता है ना। स्मार्त ब्राह्मण कोई भूखे मरता है क्या? नहीं मरता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। किसी के जीवन में अगर कोई कामी है, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, वो भी भगवान की भक्ति, तीव्र भगवान की भक्ति कर सकता है। कामो सर्व कामो वा, जिसको सकाम कर्म की इच्छा है, भौतिक इच्छाएं हैं, धन की प्राप्ति की इच्छा है, तो भी भगवान उसको देते हैं। हालांकि वो डिमांड भगवान से बहुत ही छोटा है। अब आप किसी मुकेश अंबानी के पास गए और बोले मुझे 1,000 रुपए का डोनेशन दे दिए, ये वही वाली बात हो गई। ठीक है कि हम जा रहे हैं भगवान के पास और बोल रहे हैं कि मुझे धन दे दो। पर भगवान भौतिक इच्छाएं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सुख प्रदत्वम, सुख प्रदत्वम इसलिए प्रयोग किया गया है कि 3 तरीके से सुख, पहले भौतिक सुख आ जाता है भगवान की भक्ति करने से, उदाहरण हमने देख लिया। दूसरा, ब्राह्मण का सुख भी आता है। ब्रह्म का सुख मतलब भगवान में तदाकार होने का भी सुख प्राप्त होता है, और अंत में भगवान की भक्ति तो है ही। ठीक है, तो 3 तरीके से सुख होता है। ओके, तो इसको सुख प्रदत्वम कहा गया है। अंत में देखिए, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं अ, हम्म, कि भौतिक भोग से प्राप्त होने वाले सुख वैश्विक सुख कहा जाता है। दूसरा है परम ब्रह्म से तदाकार होने का सुख, बाह्य सुख ब्राह्मण का सुख है। और तीसरा है कृष्ण भावना मार्ग, भावना अमृत से प्राप्त होने वाले सुख। यही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। कामी, जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए भी भगवान की तीव्रे न भक्ति योगे ना, उसको भी भगवान सुख प्रदान करते हैं। जिसको भौतिक सुख चाहिए, इसके लिए भी भगवान उसको भी देते हैं। ठीक है, जो भगवान का प्रचार करता है धन कमाने के लिए, उसको भी भगवान देते हैं, ऐसा नहीं है। योगक्षेम वहां में भगवान सबको देखते हैं। और जिसको भगवान से ब्रह्म में तदाकार होने का सुख प्राप्त चाहिए, वो भी देते हैं। सारे के सारे सुकीर्तन हैं, 7वें अध्याय में भी कहा गया है। क्या है? चार चार सुकीर्तन। ये ज्ञानी कौन कौन से हैं सुकीर्तन, बताइए, किसी को याद है? अर्थार्थी ज्ञानी, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी, श्लोक बोलिए, श्लोक बोलिए। ज्ञानी आर्थ अर्थात जिज्ञासु। श्लोक, कोई श्लोक याद है किसी को? जिज्ञासु। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुन ज्ञानी आर्तो अर्थार्थी ज्ञानी आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। ठीक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुन। जिसको धन की आरती है, जिसको कोई कष्ट है, वो भी सुकीर्तन माना जाता है। भगवान बोलते हैं ये मेरे शरण ले सकते हैं। वही रूप गोस्वामी पाद बता कर रहे हैं। आर्तो अर्थार्थी, जिसको कुछ धन चाहिए, ध्रुव महाराज धन लेने के लिए चले गए, भगवान ने उनको आसक्ति तो दिल से हटा दी धन की। तभी तो बोला उन्होंने कि काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, कांच ढूंढने गया, मुझे दिव्य रत्न मिल गया। ध्रुव महाराज ने, हालांकि गए थे भगवान से मांगने के लिए था आर्थी, तो उनको तो वो अ, दिल से, वो हृदय से धन की प्राप्ति की अभिलाषा हटा दी, लेकिन अभिलाषा हटाने के बाद ध्रुव लोक दे दिया। ठीक है, तो भगवान ये देखते हैं। 4 सुकीर्तन है, वही रूप गोस्वामी पाद यहाँ बता रहे हैं। जिनको भौतिक सुख चाहिए, सुख प्रदत्व। ठीक है, और कई कई उदाहरण भी दिया हुआ है। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहती हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंदों में शरण ले ली है, और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्णा भावनामृत विकसित कर लिया है, हो उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान हो की जा सकती हैं। इसके अलावा वो शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख भोग सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भगवान ने 7वें अध्याय में क्यों कहा था, कि 9वें अध्याय में क्यों कहा था कि भाई मेरी पूजा करना, देवताओं की पूजा करना क्या है, अवधि पूर्वकम है, घुमा करके नाक पकड़ने वाली बात है।
ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि भगवान के पास जाने से यथा तरुर्मूल निषेचने न तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जड़ में पानी डालने के बराबर है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ दे देते हैं। हम्म। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, उसका साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि शिव जी माता पार्वती से कह रही, ठीक है, कि उसको सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा क्या है, साक्ष्य क्या है, शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है क्योंकि वह शाश्वत होता है। अच्छा, कल सुधीर प्रसारी प्रभु का प्रश्न था कि सुख तो भौतिक होता है, परंतु यहाँ पे सुख प्रदत्त तो क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि सुख भौतिक तो होता है, लेकिन कई जगह शिला प्रभुपाद अनुवादों में आनंद को आध्यात्मिक सुख के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे भौतिक सुख भी शामिल है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने कहा सुख प्रदत्व। ठीक है, तो सबके लिए है, तीनों के लिए है। ये भौतिक सुख भी देता है, ब्रह्म का सुख भी देता है, और कृष्ण भावना भावित का सुख तो है। ठीक है, तो सुख भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है क्योंकि वह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियां या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। तो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या था? भक्ति रसामृत सिंधु को लिखने का दूसरा उद्देश्य हमने क्या पढ़ा था? चपल सुख के ऊपर आध्यात्मिक सुख की सर्वोच्चता को स्थापित करना। तो यहाँ स्थापित हो रहा है, इस सिद्धांत से ये स्थापित हो रहा है सुख प्रदत्व। ठीक है, तो ये देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी सन्यासी जो अति उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। आपने हम लोग सबने देखा है। इसका कारण यह है कि वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सरल है इसको देखना, कि कई आपने देखा होगा, इस हमें नाम लेकर के तो नहीं बोल सकते, पर आप देखते होंगे जो जिसको निर्विशेषवादी होते हैं, भगवान के निराकार पे उनका, हालांकि वो भी भगवान उनको कहते हैं 12वें अध्याय में कि वो भी अंततः मेरे तक आते हैं, लेकिन उनका मार्ग बहुत कलेशों भरा। कलेशो अदक्तरेश शेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। कलेशो अग्ध कलेशो, वो शब्द क्या है ठीक से बढ़िए, 12वां अध्याय का अधिकतर अधिकतरस्तेषां कलेशो अधिकतरस्तेषां कलेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो जो मेरी निर्विशेष, जो मेरी साकार की आराधना नहीं कर रहा है, उसका मार्ग बहुत कलेशों भरा है, क्योंकि वो उसको तो भगवान के रूप गुण लीला तो देखने को मिलता ही नहीं है। वहां नाचेगा, क्या खाएगा प्रसाद, क्या खाएगा, किसको अर्पित करेगा, कुछ तो दिखता नहीं, लेकिन पहुंचता है, उसका मार्ग थोड़ा कठिन है। भगवान ने उसके मार्ग को निष्कासित नहीं किया, लेकिन वो कलेशों वाला मार्ग है। बॉम्बे से पूना जाना, तो पूरा भारत घूम करके अगर पूना पहुंचे तो कोई अकलमंदी नहीं है, वो कलेशों वाला मार्ग है, हालांकि पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है। अव्यक्ताहिर्गतिर्दुःखम् अव्यक्ताहिर्गतिर्दुःखम् हाँ, अव्यक्त अव्यक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहो वद्भिर्प्राप्ति। देहो अवधेर अवाप्यते। ठीक है, तो ऐसा कलेशों का मार्ग है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद माता। विशेषतः भारत में जहाँ ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। वो भौतिक मंच पे लौट जाते हैं, हम देखते भी होंगे कई योगी सन्यासी राजनीति में आ जाते हैं। क्यों आते हैं राजनीति में? वहां पे वो सुख की प्राप्त, वो अनुभव नहीं हुआ, फिर उनका पतन हुआ, फिर यहाँ ढूंढने आ जाते हैं सुख। इन्हें चलिए राजनीति में समाज कार्य करेंगे, समाज कल्याण करेंगे, राजनीति करेंगे, यहाँ पे वही सुख की कामना करते हैं। तो उसका यहाँ हमें, और हम देखते हैं इसको, बहुत ही मुश्किल नहीं है देखना, हम आसपास इसको चीज को देख सकते हैं कि कई सन्यासी उतर जाते हैं। तो समझ लीजिए कि जो मार्ग में वो चल रहे थे, वो मार्ग में उनको खुशी प्रदान नहीं, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वापस आ गए यहाँ पर कि नहीं, अब ये देखिए कि भगवान का रूप गुण लीला पे तो कोई चर्चा है ही नहीं।
ठीक है। यहाँ पे 8 सिद्धियों की भी चर्चा हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वास्तविक सफल योगी द्वारा प्राप्त होने वाली योगी सिद्धियां 8 हैं। अनिमा सिद्धि है, कई तरह की सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि निधि के दाता भगवान हनुमान जी के बारे में हम पढ़ते हैं ना, श्री हनुमान चालीसा में, क्या अष्ट सिद्धि निधि के दाता। पर भगवान हनुमान जी ने कभी भी उन सिद्धियों को भगवान की सेवा कभी भी स्वयं के लिए नहीं लगाया, केवल और केवल उन सिद्धियों को भगवान के लिए आयोजन किया। लेकिन ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अनीमा, अनीमा सिद्धि क्या है? ये व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकता है, पत्थर में भी चल जा सकता है, ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हल्का बनना, पानी में भी चल सकता है, देखिए। ठीक है, इस तरह की 8 सिद्धियां हैं। ठीक है, इस प्राप्ति सिद्धि से योगी ना केवल चंद्रमा को छू सकते, देखिए बहुत सारी सिद्धियां हैं। लघिमा, लघिमा एक सिद्धि है जिससे ये कह रहे हैं शिला प्रभुपाद कि इस प्रकार कोई योगी अपने अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। ठीक है, पर परंतु हम तो उदाहरण देखते हैं ना कि दुर्वासा मुनि इतने बड़े सिद्ध योगी, फिर भी शरण किसकी लेनी पड़ी? एक वैष्णव भक्ति की शरण लेनी पड़ी। ठीक है। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसी नाभिकीय सबसे ये मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा, वास्तविक दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ शुक प्रदत्व में। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिक के हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनिष्ट कर सकते हैं, किंतु इशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। देखिए, एक ऐसी भी सिद्धि है जिसको कहते हैं इशिता सिद्धि। ठीक है, परंतु जिससे क्या है कि एक व्यक्ति अगर वो सिद्धि प्राप्त हो गया तो पूरे संसार का नष्ट कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन का जरूरत नहीं है, सिद्धि से ही हो सकती है। ठीक है, तो ये जादू, देखिए एक अन्य योग सिद्धि प्रकाम्य नामक है जादू। इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरणार्थ आंख आंख में जल को प्रवेश कराकर जल को पुनः आंख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। इससे हम बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं, और यही जादू कई हमारा मार्ग पथ भ्रष्ट करता है। देखिए, ये सारी सिद्धियां हैं, ये सारी सिद्धियां हैं। जादू भी एक सिद्धि है। हम कई सिद्ध योगी को आप देखते होंगे, हाथ से हाथ से सोने की चेन लाना, शिवलिंग लाना। एक तो साधु हैं दक्षिण भारत में जिसके बहुत अनुयायी हैं, शिवलिंग निकाल देते हैं, उनके बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, और उनको पीछे से पुलिस ने भी उनकी घृणित कार्य को पकड़ा, फिर भी उसके बहुत सारे अनुयायी हैं। शिला प्रभुपाद के पास एक बार एक भक्त गए, बोले कि मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, इसको निवारण कीजिए। तो सामान्यतः लोग यही सोच करके एक सिद्ध व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करते हैं, एक एक साधु के पास जाते हैं। शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये तो आपको शारीरिक कष्ट है, आपको तो एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरे पास इसका इलाज नहीं है। तो हम प्राय यहीं पे पथ भ्रष्ट होते हैं। आधुनिक भौतिक प्रगति का चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। सोचते हैं ना, अरे ये तो सिद्धियां कर रहे हैं, ये हरि नाम करने से क्या होता है? केवल हरे कृष्णा करने से काम हो जाता है क्या? मैं अपनी भौतिक मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग ये नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। नायम देहो देव, जब ऋषभ देव जब अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे थे तो कह रहे थे, नायम देहो देहो बाजा निर्लोके कष्टान कमान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्मम ब्रह्म सौख्यम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये
ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, नायम देहो देहो भाजा निर्लोके, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। और इसको कष्टान कमान अर्हते विड भुजाम, ये पशुओं के तुल्य, फेवरेट पशु शिला प्रभुपाद के फेवरेट है, कौन है? शुकर और शवा और विरह, यानी कि कुत्ता और सुअर, उसके जैसा जीवन नहीं व्यतीत करना है। ठीक है? कैसा? सुबह से शाम खाने की चिंता करते रहते हैं। ये दोनों जानवर को आप देखेंगे, सुबह से शाम केवल और केवल जानवर केवल खाने के प्रयास में लगे रहते हैं। ठीक है? यही ऋषभदेव अपने पुत्रों को बता रहे हैं, नायम देहो देहो भाजा निर्लोके कष्टान कमान अर्हते विट पुचाम। ये शरीर को इतना कष्ट नहीं देना, 8 घंटा बहुत है। लेकिन किस लिए शरीर प्राप्त हुआ है उसका भी तो व्याख्या होना चाहिए। ओ दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, पुत्रों ये शरीर केवल तपस्या के लिए बनी है। इससे क्या फायदा होगा? अगर मैं तपस्या करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ, 16 माला करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इससे क्या फायदा होगा? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात्, हमारा हृदय शुद्ध होगा। हमारा जीवन का उद्देश्य यही है, हृदय की शुद्धि। हम जो भी काम करना चाहते हैं उसकी उद्देश्य तो यही है, शुद्धे यस्मात् ब्रह्म और शुद्ध हृदय सुख होने से, हृदय अगर हमारा शुद्ध होता है तो क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम अनंतम, तब हमें वो सुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो सुधीर प्रसारी प्रभु, कभी कभी आध्यात्मिक सुख को भी प्रयोग किया गया है शास्त्रों में। ठीक है? लेकिन वहां पे ब्रह्म सुख कहा गया है। ठीक है? आध्यात्मिक शुद्ध, जैसे अभी मैं श्लोक में बताया, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो यही हृदय की शुद्धि जीवन का मूल उद्देश्य है। ये जब शुद्ध होगा, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि चेतो दर्पण मार्जिनम भव महादवाग्नि निर्वापणम चेह कैरव चंद्रिका। कैरव चंद्रिका, ये तभी ब्रह्म का सुख की अनुभूति होगी जब ये हल्का हल्का धीरे धीरे साफ होने लगेगा। ठीक है? यही बता रहे हैं। इसलिए बहुत श्री बहुत भक्ति विनोद धन्यवाद ठाकुर, प्रभु जी। अरे बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि वह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। वह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि वह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। स्टान कमान अर्हते विट भुजाम, ये ठीक है, ये भौतिक, ये मनुष्य का शरीर नहीं प्राप्त हुआ है केवल इस भौतिक जीवन में अपना समय नष्ट करने के लिए। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि वह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। तो श्रील प्रभुपाद ने जो भी तात्पर्य लिखे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, एक चिकित्सक के रूप में लिखी, एक डॉक्टर के रूप में लिखी है। और वो डॉक्टर किस तरह से बता रहा, हमारा कैसा इलाज कर रहा है, देखिए क्या लिख रहा। अंतिम सेंटेंस पढ़िए, भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। यही हमारी बीमारी है, यही हमारी डिजीज है। देहो पत्र कला त्रेदेशु, सुखदेव गोस्वामी ने यही बात करा है परीक्षित महाराज को। देहो पत्र कला त्रेदेशु, अपना शरीर का पालन, देहो अपत्र, अपत्र मतलब बच्चे, कला त्रेदेशु यानी कि पत्नी, देहो पत्रे कला त्रेदेशु आत्मसनस्सु असत्सु असक्ति देशा परमतो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। इनकी सुख के लिए हम सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन इनके देहोपत्रे कलात्रदेशु आत्मसनस्य असत्सु अपि, ये भी तो शाश्वत नहीं है। और ये भी शाश्वत नहीं है। तेषा परमतो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। इनको इनका ना रहना तो संभव है, इनका न रहना तो असंभव, वो होना तय है। फिर भी हम
उससे सीख नहीं पाते। पश्यन अपी न पश्यति। तो यही इलाज करने के लिए शिला प्रभुपाद ने सारे एज ए डॉक्टर है, चिकित्सक के रूप में हमें बताते हैं, उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। वही आशा दिखाने के लिए शिला प्रभुपाद हमने इतने ग्रंथ लिखे, 2 घंटा सो करके भागवतम लिखा, श्रीमद् भगवत गीता लिखा, ये हमारे लिए। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इसी प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी कृष्ण भावना भावित अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख इतनी शक्तिशाली होती है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, किसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इतनी शक्तिशाली है ये मंत्र जो हम कर रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली है। शिला प्रभुपाद ने, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमारे लिए वो मेडिसिन दिया है, वो दवाई दिया है, जो जो इतनी शक्तिशाली है कि हमारा जीवन इससे शुद्ध होना तय है। इसीलिए तो वृतासुर कह रहे हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमृष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वे विरहय कांशिशे। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, न नाक पृष्ठम, न ध्रुवलोक चाहिए, न नाक पृष्ठम, न पारमिष्टम, न ब्रह्मलोक चाहिए, न धरती चाहिए, न नीचे की, न रसाधिपत्यम, न नीचे के लोग चाहिए। क्या चाहिए? न नाक पृष्ठम न पारमिष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। मुझे 8 सिद्धियां भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? समंजसत्व विरह ये कांस से, आपके विरह में मैं आपका आनंद ले सकूं, आपको स्मरण कर सकूं, जीवन का यही उद्देश्य है। अघासुर कब बोल रहे हैं? जब इंद्र उनके गर्दन को काट रहे हैं, तब उनकी ये स्तुति है। कितनी शक्तिशाली होगी मंत्र, समझिए। तभी तो कल हमने वो जो मंत्र भी पढ़ा, वो श्लोक भी पढ़ा, कितना सुंदर था कि कोई किसी भी किसी के भी योनि में जिसका उत्पत्ति होता है, किराट हुनांद्र पुनिंद पुलकशा, किसी भी उसके लिए अगर भगवान, अगर हम ये अपि अन्य ये अन्य पापा, अगर कोई और भी पाप करता है, ये यद पाशया शया, अगर हम, अगर वो व्यक्ति भी भगवान का शरण लेता है तो शुद्धयंती तस्मै प्रभविष्णवे नमः। ठीक है, तो भी ऐसे भगवान का हम नमन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने ये कल कहा था। ठीक है, तो ये मुख्य है। और अंत का, सबसे अंत का पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं सुखप्रदत्वम का। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख सुख शुद्ध भक्त के हृदय में धूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक और नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती हैं, ठीक उसी तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख वो भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। दूसरे शब्दों में, शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता, या कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। किंतु यदि कदाचित कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है, तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। इतना सुंदर है योगक्षेम वहां में हम। ध्रुव महाराज की इच्छा पूर्ण हो गई, फिर उनको ध्रुव लोक दे दिया उन्होंने। जाओ अब राज करो, 36,000 वर्ष राज करो, जाओ। अब वो उनकी इच्छा यही थी ना कि मुझे तीनों लोक से सर्वश्रेष्ठ लोक चाहिए। भगवान ने पहले क्या करा कि कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, वो अब ध्रुव महाराज कर रहे हैं कि मैं कांच लेने के ले गया, मुझे दिव्य रत्न मिल गया। लेकिन भगवान ने वो तो किया ही, वो भी इच्छा पूरी की। योगक्षेम वहां में हम जो, इसीलिए
भक्ति रसामृत सिंधु हम श्रीमद् भगवत गीता के बाद पढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते नित्य तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां में हम, जो मेरी अनन्य चिंतन करता है, मेरा नित्य भक्ति करता है, वो उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और वो उनका सिद्धांत रूप गोस्वामीपाद विज्ञान किस तरह से ये विज्ञान के रूप में फलीभूत होता है वो देखिए। इसीलिए ये किस तरह ज्ञानम विज्ञानम, ये किस तरह ये कृष्ण भावनामृत कैसा कैसा विज्ञान, कैसा साइंस सुदुर्लभ, ठीक है, सुदुर्लभ, शुद्ध भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है, शुद्ध दुर्लभ। भगवान भक्ति आसान से नहीं देते। अब इसको कैसे समझें? तो हमने तीन चीजें पढ़ ली, दो चीजें मुख्यतः पढ़ ली, कलेश अग्नि और शुभदा। ओके, अब सुदुर्लभ। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़िए इसमें भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हम्म। सुदुर्लभ, सुदुर्लभ का क्या मतलब है कि शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। तो यहाँ अभी तो आप आपके मन में प्रश्न आएगा कि अरे अभी तक तो आप कह रहे थे बहुत सरल है, तो यहाँ तो कह रहे हैं फिर सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। फिर इसको समझते हैं तो क्या है भगवान, क्या रूप गोस्वामी पाद क्या समझाना चाहते हैं। है तो बहुत सरल, लेकिन सुदुर्लभा, दुर्लभ किसके लिए है वो समझिए। ठीक है, पढ़िए किसी को जो पढ़ना चाहते हैं। सुधीर पसारी प्रभु पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति शुद्ध दुर्लभ है, यानी सुदुर्लभा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी प्रकार की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे कभी किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151 में भी कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। आगे पढ़ें प्रभु जी। पढ़े समझते हैं थोड़ा सा। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। सुदुर्लभ, सुदुर्लभ का आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आपने तो अभी तक बताया कि बहुत क्लेश हटा देती है, सुख प्रदान करती, प्रदान तो करती है, लेकिन शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान बहुत ही सरल से नहीं देते, लेकिन मार्ग है उसका। ठीक है, अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है। कृष्ण
क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपनी शक्ति अगर लगा दें तो उसमें उससे हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी मार्ग, कितनी भी तपस्या कर लीजिए, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो इंद्र मनस्विनो मंत्र इद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै तस्मै सुभद्रे सर्वशे नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि कोई कितना भी तपस्या कर ले, दान कर ले, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, को यश भी कमा ले, ठीक है, और लेकिन बिना अर्पित किए हुए, लेकिन वो अर्पित कैसे होना चाहिए? वो स्वयं अपनी बुद्धि से नहीं। कैसे होगा वो? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब तक भगवान के भेजे हुए भक्तों का अनुसरण ना करें, उनके उन्होंने जैसे सिखाया है वैसे नहीं चलेंगे तो हम अपनी शक्ति से, हमारे लिए भक्ति हमेशा दुर्लभ होगी। इसीलिए अनुशीलनम भक्ति उत्तमा है। कहीं भी रूप गोस्वामी पाद ने नहीं लिखा है कि अपने तरीके से हम कर सकते हैं। अनुशीलनम, शीलनम करके भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके पद चिन्हों में चल करके ही, ठीक है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? महाभारत में भी क्या कहा गया है? धर्म तत्व निहतम गुहायम महाजनो ये न कथा सपंता। प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत कई बार प्रयोग करते हुए बताते हैं कि धर्म के तत्व को जानता है, उन महाजनों का अनुसरण करके ही हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी शक्ति से नहीं हो सकता ये कर रही, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। ये दूसरा कुछ उदाहरण इसका देख लेते हैं जी, पढ़िए। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक तो उठ सकता है और उससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों के प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवतम में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कल्मशों से पूरी तरह वास्तव में मुक्त होता है। श्रीमद् भागवतम में 5.6.18 नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी हैं। केवल वे आपके पूज्य ईश्वर हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निदेशक हैं। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि कभी कभी वे आपके आदेशों का भी पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेशवाहक हों। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान
मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, किंतु वे विरले ही हैं कि किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार हों, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ सुदुर्लभ है। शिला प्रभुपाद ने 2 अनुच्छेदों में 2 तरीके से समझाई। ठीक है, क्यों सुदुर्लभ है? पहला कि अगर साधना भक्ति की जाए और भौतिक आसक्ति भी हो, ठीक है, पहला उसका उदाहरण दिया उन्होंने। ठीक है, तो भक्ति कर रहे हैं, साधना सारा भक्ति कर रहे हैं, और आसक्ति, भौतिक आसक्ति भी है। तो हमने पिछले सत्र में अभी क्या देखा? सुख प्रदत्वम। सुख में क्या है? पहला क्या? भौतिक सुख। भौतिक सुख तो मिल जाएगा अगर अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और इस इच्छा से कर रहा है, उसको भौतिक आसक्ति भी है, साधना भक्ति कर रहा है और भौतिक आसक्ति, सुबह जल्दी उठता है, माला जप करता है, लेकिन क्या चाहिए? जीवन से धन चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो तो मिल जाएगा उसको। साधना साधना आसक्ति के साथ, साधना भक्ति जो आसक्ति के साथ की जाती है, लेकिन उसे भक्ति नहीं प्राप्त होगी। जिसके लिए वो कर रहा है वो नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या कहा गया है? कि साधना आसक्ति, बिना आसक्ति के, यानी कि मुक्ति के लिए, उस केस में भी, उदाहरण के लिए शिला प्रभुपाद ने युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद को लिया। कहते हैं क्या? कि भगवान मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन आसानी से भक्ति नहीं देते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान कृतदास बन जाते हैं ना। कृतदास का क्या मतलब है? भगवान को घोड़ा चलाना पड़ता है, तो कहने का मतलब है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः यही कारण है कि ये भक्ति भगवान बहुत सरल से नहीं देते। ठीक है, और भक्ति पाने का तरीका क्या शिला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना। तत्व जो तत्वदर्शी हैं उनका शरण लेना। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे। गुरु के द्वारा अगर कृष्ण की प्रसाद की प्राप्ति होता है तो वो सबसे भाग्यवान जीव है। गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति, तभी भक्ति की लता बीज प्राप्त हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। ऐसे बाकी जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा, ब्रह्म की सुख मिल जाएगा, सुख प्रदत्वम तो है भक्ति। भक्ति सुख प्रदत्वम है, सुख देगा, भौतिक सुख भी देगा, ब्रह्म में सुख भी देगा, वही चर्चा हो रही है यहाँ पे। लेकिन सुदुर्लभा भी है। जब तक हम एक शुद्ध भक्त के अनुसरण नहीं करते हैं, उनकी शरण नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें शुद्ध भक्ति सुदुर्लभा ही रहेगा। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो वो सबसे खुशनसीब व्यक्ति है जिसने गुरु का शरण लिया है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, वो सबसे भाग्यवान जीव है। ठीक है, तो आज हम सुदुर्लभा ये समाप्त होता है। अंत में सिर्फ हमें और 2 करने हैं। सांद्रानंद विशेषात्मा, मोक्ष लघुताकृत, 3 और करने हैं। सांद्रानंद विशेषात्मा, मोक्ष लघुताकृत और श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। ठीक है, तो ये 3 हम अगले सत्र में करेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई संशय? किसी का कोई संशय है, प्रश्न है? सूर्य प्रश्न, सारे प्रभु कोई प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत कृपा। अच्छा अच्छा, ओके। प्रभु जी जी, हरे कृष्णा डॉक्टर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने आपकी L3 की क्लास पूरी की थी और फिर मैं L4 में प्रमोट कर दिया है मुझे।
तो प्रभु जी मेरी एक वो भी हो चुकी है, एक परफॉर्मेंस पहली वाली। तो प्रभु जी उसमें क्वेश्चन मिला था कि कृष्ण भावना भक्ति के प्रचारकों को ऐसी बोली नहीं बोलनी चाहिए जैसे किसी का मन व्यथित हो। ये प्रभुपाद जी ने कहा। प्रभु जी आपने मुझे L3 में इतना पढ़ाया था कि मुझे लास्ट में वही श्लोक याद आया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम। सर आपका बहुत धन्यवाद, आप इतना पढ़ाते थे L3 में। मैं तो गृहस्थ में हूँ, इतना ज्यादा कर भी नहीं पाती हूँ, कभी समय भी नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि जो हम मेन गृहस्थ होते हैं उनमें जो ऊपर के सास ससुर है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नीचे के जो बच्चे होते हैं उनका टिफिन विफिन देना, उनकी भी। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर वेगम पढ़ाया था। मैंने कहा कि मुझे कहा वाणी का वेग और मन का वेग, क्रोध का वेग, ये सब जो नियंत्रित करता है वो दुनिया में किसी को भी शिष्य बनाने का अधिकारी है, मुझे यही आता है। हरि 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 धन्यवाद हरि। प्रभु बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता, हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए अगले सत्र में चर्चा करेंगे इसका। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चार श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण सभी को।